हर बार जब भी ये आदमी किसी के करीब जाता वो आदमी तुरंत मर जाता है, चाहे वो इंसान हो या पक्षी। ये पक्का करने के लिए वो धीरे धीरे एक कौवे के पास गया। जैसे ही दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर का फासला हुआ, कौवा तुरंत नीचे गिर गया। बिना किसी तड़प के ये देख लियम अंदर से ठिठक गया। उसे अब पक्का हो चुका था, इन सारे मौतों का कारण मैं ही हूँ। लेकिन उसे खुद नहीं पता था आखिर क्यों, क्योंकि कुछ देर पहले लियम की एक भयानक दुर्घटना हुई थी जिसमें उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसने अपनी सारी याददाश्त खो दी थी। उसे कुछ याद नहीं था। वो मदद के लिए खाली रोड पर दौड़ा और रोड पर जा रही गाड़ियों को रोकने की कोशिश करने लगा। तभी वही कार बिना ब्रेक लगाए सीधे जाने लगती है। वो घबरा गया और कार से दूर भाग जाता है। जब वो पास जाकर देखता है तो औरत की आंखें सफेद हो चुकी थीं। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और औरत के मौत की जानकारी देने लगा। लेकिन जब ऑफिसर ने उसका नाम पूछा तो उसे खुद मालूम नहीं था। लियम को अपना नाम ही याद नहीं था। जब उसने आईडी चेक किया तो पता चला उसका नाम लियम है। उसी दौरान एक कौवा कार पर अचानक से गिरा। उसकी भी आंखें सफेद थीं। ये देख लियम डर गया और वहाँ से भाग गया। रास्ते में जाते वक्त उसे एक रेस्टोरेंट दिखा। वो सीधे अंदर घुस गया, लेकिन अंदर का नजारा देख लियम कांप गया। सभी लोग लेटे हुए थे और सबकी आंखें भी सफेद थीं। उस रेस्टोरेंट में सभी लोग मर चुके थे। लियम को लगा शायद हवा में कोई जहरीला वायरस फैला हुआ है। डर के मारे उसने तुरंत कपड़े का बाजू फाड़ा और अपना नाक ढक लिया। अपनी आईडी पर पता देख वो सीधे घर की तरफ चला गया। जल्दी ही वो अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने दरवाजे खिड़कियां को अच्छी तरह से टेप से सील करने लगा है। कुछ देर बाद उसने पड़ोसी को बाहर घास काटते हुए देखा। उसने चिल्लाकर उसे वहां से घर के अंदर जाने को कहा। यहाँ तक कि उसने बोर्ड पर भी लिखकर समझाने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसी बात को समझने के लिए उसके पास जाने लगा। जैसे ही आदमी लियम के 10 मीटर के दायरे में आया वो वहीं गिर गया। ये देख लियम को कुछ गड़बड़ लगा। जहर हवा में नहीं है, वो खुद है। उसने बाहर कौवे पर यही प्रक्रिया आजमाई। हर बार रिजल्ट वहीं आता है। सच्चाई जानने के बाद वो लोगों और जानवरों से दूर भागने लगा। उसी शाम एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ करने के लिए उसके घर पुलिस आती है, लेकिन वो उन्हें देखते ही छुप गया, कहीं मेरी वजह से उनकी जान न चली जाए। कुछ देर बाद पुलिस वाले चले जाते हैं, लेकिन उसी रात उसके दरवाजे पर एक औरत आती है। गलती से उसके पैर के टकराने से आवाज निकल जाती है। लियम ने चिल्लाकर उससे कहा, पास में मत आना। औरत ने कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। तभी आवाजें थम गई। जब उसने दरवाजा खोला तो दंग रह गया। वो मरी नहीं थी। उसने कहा, क्या तुम मुझे जानते हो? लियम ने कहा, नहीं। औरत उसे बताती है, मैं भी उसी कार एक्सीडेंट में थी और मेरी भी याददाश्त चली गई है और मुझे कुछ याद नहीं है। लियम पूछता है, तुम्हें मेरे घर का पता किसे चला? औरत कहती है, कार के नंबर से तुम्हारा एड्रेस मिला है। हैरानी वाली बात ये थी कि जब औरत लियम के पास थी तब उसका जानलेवा ताकत काम नहीं कर रहा था। लियम उसे कुछ नहीं बताता है और दोनों एक दूसरे का मदद करने का फैसला करते हैं और घर के अंदर जाकर जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं। तभी अचानक लियम को कुछ याद आने लगा है, जहाँ स्मिथबर्ग ऑकडेल का बोर्ड लगा हुआ था, जो उन्हीं के शहर में ये जगह थी। फिर दोनों उसी एक्सीडेंट वाले जगह पर जाते हैं। उस ब्रिज पर उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन औरत को कुछ याद आता है। रात के समय पुल पर थी। फिर दोनों वहाँ से सीधे एक्सीडेंट वाले जगह पर जाते हैं। वहाँ पर लगभग 10 मीटर के दायरे में अजीब जला हुआ निशान बना था। उसी पल दोनों की कुछ यादें लौटने लगती हैं। लियम डरते हुए औरत को सब कुछ सच बता देता है और कहता है, जो कोई भी मेरे 10 मीटर के दायरे में आता है वो मर जाता है।